नमः संस्कृताय छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास जो है बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सभी क्वेश्चन जो है बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, उनको एक एक नंबर के आधे आधे नंबर के क्वेश्चन भी है, हमको छोड़ना नहीं है। क्योंकि बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। यदि हमसे बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमसे नहीं बन रहा है हो सकता है वो बहुत से लोगों से ना बने, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो हमसे बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो हाई स्कूल का पेपर है आपका, यह जो है घंटा त्रयम 3 घंटे का होगा और इसमें 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा? 100। इसके जो पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे? 100, ठीक है। 100 पूर्णांक रहेंगे। और इसमें क्या है, निर्देश दिए गए हैं। इसमें सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। और दूसरा है प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, तो प्रश्न के सम्मुख में क्या दिए गए हैं? अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। उचित विकल्प चुनकर लिखना है इसमें, ठीक है। तो जैसे भानुदयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो भानुदया में कौन सी संधि है? तो देखिए, एक तो बड़ाऊ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो जहाँ पर बड़ी ई, बड़ाऊ, बड़ा, है ना, और बड़ा रे, इनकी मात्राएं होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। ये आपको पता होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यदि हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करके भी हम देख लेते हैं। तो संधि विच्छेद में क्या होता है हमारा, इसका नियम क्या है कि दोनों जो वर्ण होते हैं वह कैसे होने चाहिए? समान होना चाहिए। भानु प्लस उदयः, ठीक है। भानु प्लस उदयः, तो यहाँ पर भानु छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर पहला वर्ण क्या है? इसका लास्ट वर्ण, पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। जब समान वर्ण सब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? वो बड़ा बनाते हैं अपना, ठीक। तो इसमें भी देखो दिया गया है भानु प्लस उदया, तो क्या हो जाएगा? भानुदया। तो यह हमारी जो संधि होगी वह होगी दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। महौषधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो महौषधि में क्या आ जाएगा? देखो महो नहीं आएगा, महो औषधि, महे औषधि, है ना। एक तो ये नहीं आएगा। जो चीज़ नहीं आनी है उनको भी हम पहले क्या कर लेंगे? क्रॉस। ये देखो महो, महे औषधि, ये भी नहीं आना है, ठीक है। महौषधि में क्या आ जाएगा? महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, ठीक है। तो हो जाएगा महौषधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गा नंबर का नेहा प्लस छल, निस प्लस छल, तो क्या आ जाएगा? निश्छल, है ना। तो इसमें आपको शब्दों में ही देखना, सा, इसमें पूरा सा आधा सा दिया गया, लेकिन इसका सा कैसा है? गलत बना है ना। तो निस प्लस छल, तो निश्छल। तो जो छा है, तो इस छा के आगे ये वाला सा आता है, तो आधा सेटिक वाला ये वाला सा बन जाता है, सट को सा शक्कर वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये सही होगा, ठीक। विसर्ग संधि अस्ति, विसर्ग संधि कौन सी है? तो नयन, है ना। नयन क्या है? ये संधि है, कौन सी? अयादि संधि है। नास्तिक, है ना, तो नास्तिक भी नहीं है। और नईक में कौन सा है? ना प्लस एक, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो नमः प्लस ते, तो हो जाएगा नमस्ते। यह विसर्ग संधि है। अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, अब अव्यय आप लोगों ने पढ़े होंगे। अव्यय मतलब जो व्यय न हो, किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष के अनुसार बदले ना, वो कहलाते हैं अव्यय, या व्यय ना हो। तो देखिएगा अव्यय कौन सा नहीं, देखो कथा, है ना। तो कथा क्या है? अव्यय नहीं है कि है? नहीं है, है ना। रूपम
और करोति, ये क्या है? अव्यय नहीं है। अव्यय क्या है? कदा, कब, है ना। तो यह कदा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में भी एक जैसा रहेगा, पुल्लिंग में भी एक जैसा रहेगा, नपुंसकलिंग में भी एक जैसा रहेगा, चाहे कोई भी विभक्ति हो इसमें बदलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। उचित विकल्पम चित्वा लिखित, उचित विकल्प चुनकर लिखना है इसमें भी, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया महापुरुषा इत्यस्मिन् पदे समासा विभक्ति, तो इस पद में समास कौन सी है? महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष में समास कौन सा है? देखो पुरुष कैसा है? महान है ना। पुरुष कैसा है? महान। इसमें पुरुष की विशेषता बतलाई गई है, और जिसमें विशेषता बतलाई जाती है वह कौन सी संधि होती है? विशेषण विशेष होता है, तो पता होना चाहिए कि वही कर्मधारय है, ठीक है। तत्पुरुष समास जो है इसमें क्या होती है? इसमें विभक्ति के अनुसार चलता है। द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्ययभाव समास क्या होता है? इसमें पहला पद क्या है? पूर्व पद अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। बहुव्रीहि समास से उदाहरण अस्ति, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले आपको बहुव्रीहि की पहचान होनी चाहिए कि भाई बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान, दोनों पद छोड़कर किसी तीसरे की ओर संकेत होता है ना। तो दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की ओर संकेत होता है। तो देखिए जैसे पंचपात्रम, तो भाई यह दिगु समास है। पितरौ है, ये द्वंद्व समास है। कृष्ण भक्त है, यह तत्पुरुष समास है ना, कृष्ण का भक्त। और लेकिन चंद्रशेखरा, चंद्रम शेखरम यश शाह, तो चंद्रशेखरे यश शाह केस में आ जाएगा, अर्थात शिव जी, है ना। तो तीसरी की ओर संकेत करते हैं किसी तीसरे की, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। नेक्स्ट आते हैं विद्यालय। विद्यालय इसमें पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो विद्यालय में समस्त पदार्थ क्या है? ठीक है, विद्या प्लस आलय, ठीक है। विद्याया आलया ये नहीं होगा, ठीक है। विद्यायाम आलया ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, है ना। विद्य प्लस आलया तो ये नहीं होगा, क्या होगा? विद्याया, विद्या प्लस आलया, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट हम आते हैं प्रधानाचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग क्या है? प्रधानाचार्य में उपसर्ग क्या है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र। आपको यदि आपने उपसर्ग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में दिया होगा कि प्रधान जो उपसर्ग है, मैंने 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, यदि आपने वो पढ़ लिए तो आप कोई भी उपसर्ग आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रधान भी नहीं होगा, क्या होगा? प्र उपसर्ग है, ठीक है। तो यह है आप लोगों के, ठीक है। घ नंबर का और देख लीजिए। देखिए अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, इसमें क्या दिया गया है कि नीचे लिखी हुई उपसर्ग नहीं है। तो देखो प्रा है ना, सम है, अधि है, लेकिन यत्र क्या है? उपसर्ग नहीं है। यत्र क्या? उपसर्ग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन चले जाएगा बा पर, ठीक है। तो वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उचित विकल्प चित्वा लिखित, उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। तो इसमें देखिएगा पास्यति इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो यदि आपने पढ़ा होगा ती तः अंति सी था आमी आवा आमा, जितने भी लकार आपने पढ़े होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पास्यति, अब देखो ती लगा है ना, और इश्य भी लगा है, तो जहाँ पर इश्य लगा है, तीतांति सीता था लट लकार में यदि इश्य जुड़ जाता है तो वो हो जाता है लेट लकार में, लेट लकार में पहुँच जाएगा, मतलब भविष्य काल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेट लकार का, क्योंकि इश्य लगा है ना, इष्यति, ठीक है। तो पाश्यति, ठीक, तो यह हो जाएगा लेट लकार का। अब देखिए वर्धते, वर्धते इत्यस्मिन् पदे धातु क्या? वृद्ध, क्या है इसमें? वृद्ध धातु है, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते, क्योंकि वर्धते में देखो वृद्ध धातु है, यह पूरा है लिखा है। वर्धते आते जो जुड़ जाता है, तो यदि ये पूरा हो जाएगा और रेप जो होती है वह धा के ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पचे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, इसमें कौन सा पुरुष है? पचे है, तो यह जो पचे है जो है वह क्या है? मध्यम पुरुष होगा इसमें, ठीक है। गा नंबर का सा, पचे किसमें क्या होगा? सॉरी उत्तम पुरुष होगा इसका, ठीक है।
तो ये हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सापर। अब चलिए ददाति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ददाति में कौन सा वचन है? तो ददाति में क्या है? एक वचन है, क्योंकि तीतः अंति, तो ददाति में कौन सा वचन है? एक वचन, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आपर। ठीक, नेक्स्ट पर हम आते हैं सा द्ववचन द्वचक्री क्रिया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इसमें अव्यय क्या है? ठीक है, तो इसमें अव्यय है, देखो सा का मतलब होता है वह है ना, तो यह अव्यय नहीं है, यह सर्वनाम है। ठीक है, द्वाचक्री कयः, तो यह में इसमें अव्यय नहीं है ना। गच्छति में गच्छ धातु है और ती क्या है? लकार है। ठीक है, और लेकिन तत्र क्या है? अव्यय है। ठीक है, तत्र क्या है? अव्यय है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह जाएगा सा पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। उचित विकल्पम चित्वा लिखित, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए कित्वा प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। कित्वा में क्या आ जाता है? आधा ता और वा जुड़ता है। यदि आपको पता हो तो क्या है इसमें क्या जुड़ता है? कित्वा में आधा ता और वा, आधा जो का है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा पठित्वा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह जाएगा सा पर। अज प्लस टा प्रत्यय, तो अज प्लस टा है ना, प्रत्यय में क्या हो जाएगा? जब टा प्रत्यय लगता है तो आ की मात्रा लगती है, तो हो जाएगा अज प्लस टाप में अजा। ठीक है, अज मीन्स से होता है बकरा और अजा मीन्स बकरी है ना। टाप प्रत्यय कौन सा? ए प्रत्यय, जो टाप प्रत्यय है वह स्त्री प्रत्यय है ना, जो स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है उपयोग। उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए कृत प्रत्यय नहीं लगेगा, उक्तवान है ना। कृत प्रत्यय कित्वा नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। कित्ता प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि इसमें ता आ जाता है ना। कित्वतु और सात्र, तो उक्तवान और सात्र में तो नहीं लगेगा, लेकिन वान प्रत्यय किस में लग जाएगा? कित्वतु में। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा गा पर। एक मिनट इसको देख लीजिएगा। हाँ यही गा का आ कित्वतु प्रत्यय उक्तवान में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा धार्मिक प्रत्यय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो देखो त्वा प्रत्यय नहीं लगता, जाप कोई प्रत्यय नहीं है, मत प्रत्यय नहीं लगता है ना। मतुप में क्या से मत प्रत्यय रहता है आखिरी में, तो लगता है धार्मिक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगता है? ठक प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर हम चलेगा सा पर। पठतो खाली स्थान मूर्खोत्तम, पठतो मूर्खोत्तम, तो पठतो नास्ति मूर्खत्तम, पढ़ने से मूर्खता नहीं रहती। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा सा पर। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिएगा रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानान पूर्ति करोत, तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें क्या करो? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एकमेव खाली स्थान परम ब्रह्म, तो एकमेव क्या है? परम ब्रह्म अद्वितीय। एकमेव अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, एक ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। गुरुकुले खाली स्थान शिष्य आसन, तो गुरुकुल में क्या? बहवा शिष्य आया, मतलब गुरुकुल में बहुत सारी शिष्या हैं। ठीक है, थी। अब नेक्स्ट देखिए खाली स्थान संपोषकम संस्कृतम, तो जो संस्कृत है वह पोषित करती है किसका? विश्व बंधुत्व को पोषित करती है ना, कि पूरा विश्व ही क्या है? बंधुत्व है, बंधु है। सर्वेषु शरीरेषु खाली स्थान एक एव, तो सर्वेषु शरीरेषु आत्मा एक एव, सबके शरीर में एक ही आत्मा एक ही है। ठीक है, माता किल खाली स्थान देवता नाम चा दैतम, तो माता किल मनुष्याणाम देवता नाम चा दैवतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया गया अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां एक वाक्येन लिखित
तो नीचे दिए गए जो प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमको। ठीक है, तो ये जो आपके प्रश्न है आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप खुद देख लीजिएगा। गुरुणाम छत्रसालः केन उपाधिना विभूषिता, है ना। तो गुरुओं को छत्रसाल ने कौन सी उपाधि दी थी। शिष्यान कथम परीक्षेत, सर्व प्राचीना भाषा कास्ति, संतकानि ध्यानति, कस्या अपरम नाम भागीरथी, किसका दूसरा नाम क्या है। भागीरथी है तो गंगा का है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब देखिए, अधुलिखितेषु द्वयोः शब्दयोः शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। तो जो शब्द दिए गए हैं उनमें आपको 3 वचन लिखना है। ठीक है, तो राम के 3 वचन पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएंगे, पितरम, पितरौ और पितृन। ठीक है, सॉरी, राम के हो जाएंगे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या, और पितरम, पितरौ, पितृन, और तेन, ताभ्याम, तै। ये क्या है, पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 8वां, अस्माकम अथवा राज्ञा इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखित। तो अस्माकम और राज्ञा, राजा की तीसरी विभक्ति लिखें और वचन। तो अस्माकम की षष्ठी विभक्ति है, अस्माकम बहुवचन में है और बहुवचन में है। ठीक है, अस्माकम बहुवचन में, और राजा की है तृतीय विभक्ति, राज्ञा एक वचन में है। प्रश्न नंबर 9, अब देखिए, अधुलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो इसके 2 प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो जो आप जैसे क्वेश्चन करते हैं गद्यांश पद्यांश में, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको गद्यांश में देखना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पर मिल रही, क्या बोला गया है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जैसे कहा वृष्टिम वर्षति, तो वरुण देव, मतलब वृष्टि बारिश कौन करता है, तो वरुण देव करते हैं। ठीक है, तो वरुण देव वृष्टिम वर्षयति। सूर्य देव किम प्रेक्षयति। ठीक है, तो सूर्यदेव किम प्रेक्षयति, क्या, तो सूर्यदेव प्रकाश दे प्रेक्षयति। ठीक है, तो सूर्यदेव किम की जगह प्रकाशम पृच्छयति। तो ऐसे क्वेश्चन लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि यहाँ से शुरू किया मतलब एक पूरी लाइन ही लिख दी, है ना। तो जो पूछा गया है हम सिर्फ उसी का आंसर देंगे, किम। ठीक है, तो प्रकाशम। नेक्स्ट आता है, का वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। वृक्ष का आधारभूत क्या है, तो भूमाता, है ना। अगर भूमि क्या है, भूमि का ही तो आधार है वृक्ष का, तो भूमाता आ जाएगा। कहा अनिलम ददाति, है ना, तो वायु अनिलम ददाति। तो वायु कहा मतलब कौन, है ना, वायु। तो अब आगे चलते हैं, देखो, के परोपकाराणि। तो के मतलब कौन परोपकार, तो वृक्ष है परोपकारिणी। इसमें देख रहे ते सर्व परोपकारिणी, तो वृक्ष के ते सर्वे वृक्षा पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति तेन न कमम अधिकारा वर्तन्ते इति अवदत्। ते सर्वे परोपकारिणी, तो ते के परोपकारिणी, के बोला गया है। ठीक है, तो आ जाएगा वायु, जलम, आकाश, प्रकाश, ये क्या है, परोपकार, है ना। तो परोपकार करते हैं ये स्वयं। वृक्ष है ना, सूर्य है, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, है ना। जो बारिश है, वरुण देव है, ये भी वायु है। तो ये क्या है, परोपकारी हैं। के परोपकार मतलब कौन कौन। ठीक है, बहुत से बहुवचन में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा या तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति इसमें। तो गंगा तीरे कहाँ वसति, इसमें गंगा के तीरे कहाँ मतलब कौन रहता था, तो मार्कंडेय। ठीक है, अब देखो, बहवा शिष्य कुत्र आसन। बहवा शिष्य कहाँ थे, तो गुरुकुले में। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन, तो गुरुकुल में बहवा शिष्य थे। आंसर लिख देंगे गुरुकुले। ठीक है, गुरुकुले शिष्यम आहुए कदा अभवत्। गुरु शिष्यम आहुए कदा अभवत्। तो इसमें दिए गया है अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहुए अवदत्। ठीक है,
तो जब समाप्त हो गई उनकी विद्या, यदा समाप्तम, अध्ययनम यदा समाप्तम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर्वविधा पारंगतः का अभवत्। सभी विधियों में पारंगत कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आहुए अवदत्त शिष्य अधुना भवान सर्वविद्या पारंगता अस्ति। तो शिष्य, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? शिष्य आहु अवदत, आहु बोलता है शिष्य अधुना भवान सर्वविधि पारंगता अस्ति, तो आ जाएगा शिष्य। आगे देखते हैं, ये आपके हो गए। अब देखिए इसमें दिया गया है सूर्यवंशम राजा सगरः आसीत, तो सूर्यवंशम राजा का आसीत तो सगरः। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। जैसे सगरः है दिया गया, इसका आंसर है ना, सा कदा किम कृतवान, वह क्या कर रहा था? तो सा एकदा अश्वमेघ मेध यागम कृतवान, तो अश्वमेघ यागम लिखा गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। यज्ञ से अश्वकुत्र संचारम कृतवान, है ना, तो यज्ञ से अश्व कुत्र, कहाँ पर संचार राम कृतवान, संचार किया। तो ठीक है, यज्ञ से अंते यज्ञ से अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान, यत्र तत्र आ जाएगा। ठीक है, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। कहाँ यज्ञ से विघ्नम कर्तुम मार्गम चिंतितवान। ठीक है, तो कौन यज्ञ के विघ्न के बारे में, कर्तुम करने के बारे में, मार्ग में चिंतितवान हुए, तो कौन थे? तस्मात् सा यज्ञस्य विघ्नं कर्तुम मार्ग चिंतितवान। तो क्या जाएगा? देवेंद्रस्य। ठीक है, इंद्रः अश्वं गृहीत्वा पाताल लोके कस्य पुरता स्थापितवान। जो इंद्र है वो अश्व को लेकर पाताल लोक में कश्य, कहाँ? पुरता स्थापितवान, कहाँ पर रहे? तो कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि पुरतः, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी आपको इसी में दिए गए होंगे, तो आप लोग इनको पढ़ के मनसा चिंतितम कार्य वाचा नैव प्रकाशयते मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्ये चा अपि नियोज्यते। ठीक है, तो यह भी आप कर सकते हैं, जैसे कार्यम कया चिंतितम, कार्यम कया चिंतितम, तो मनसः, है ना, मनसा चिंतितम कार्यम। ये वाचा किम न प्रकाश्यते, है ना, वाचा नैव प्रकाशते, नैव। गूढ़म केन रक्षेत, है ना, तो मंत्रेण रक्षेद गूढ़म। कार्य किम नियोजित, है ना, तो कार्य चा अपि गूढ़म। ठीक है, रक्षेद गूढ़म, तो रक्षेद इत्यस्य धातुम लकारम पुरुषम चा लिखित। रक्षेद में, इस शब्द में धातु, लकार और पुरुष वचन लिखना है। ठीक है, तो एत लगा है, तो ये तो समझ जाना चाहिए कि इसमें लोट लकार का है, रक्षेत, है ना, आप लोग लोट लकार का है ये। तो अब आप लोग खुद देखना कि पुरुष कौन सा है इसका। ठीक है, कि उत्तम पुरुष है, कि मध्यम पुरुष है, कि प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहंती वर्षंती नदंती भांति। ये आप लोग खुद करना। का बहंती, तो बहता कौन है? क्या बहंती? नदंती या नद्धा। के वर्षंती, क्या वर्षते हैं? मत गजः किम कुर्वन्ति, मदमस्त गज हाथी क्या करते हैं? ठीक है, के नृत्यंती, कौन नृत्य कर रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यायन्ति, तो इति पदस्य धातु लकारम पुरुषम वचनस्य च लिखति। अब यंती, अंति लगा है ना, ध्यायन्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा? तीताहंती है, तो तीताहंती किसमें है? लट लकार में है, लट लकार का बहुवचन है। ठीक है,
और ये प्रथम पुरुष में है। ठीक, अब आगे चलते, जैसे गंगा पापम शशि तापम दैत्यम कल्पतरु स्तथा पापम तापम च दैत्यम च ध्यन्ति संतो महाशयः। तो का पापम हन्ति गंगया पापम हन्ति शशि किम करोति, शशि मतलब चंद्रमा, तो शशि किम करोति तापम, ठीक है, शशि तापम करोति। और कल्पतरु किम हन्ति, कल्पतरु किम हन्ति, कल्पतरु क्या करता है, कल्पतरु स्थिता दैन्यम, दैन्यम मतलब जो आपको देता है, कल्पतरु है ना, तो आपके जो दीन है वो उसको हरता है। आगे चलते हैं, पापम तापम दैन्यम चा के ध्यन्ति, ठीक है, पापम तापम दैन्यम और चा के ध्यन्ति, तो ये क्या, कल्पतरु है ना, संतोष महाशय, सॉरी, है ना, पापम चापम दैन्यम च ध्यन्ति संतोष महाशय, मतलब संतोष ये सबको हरता है। पापम इति शब्द से विलोम पद लिखित, तो पाप का विलोम क्या है, पुण्यम, है ना, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये आप लोगों की बुक में दिए होंगे, है ना, तो जैसे गजेव, कौत्सह, जर्जरम, सागरस्य, तो गजेव, गजेव क्या कौन सा है, दूसरा है मदांध, है ना, गज क्या है, गज मतलब हाथी, हाथी क्या है, मदांध, ठीक है। कौत्सह, खा नंबर का कौत्सह, कौत्सह क्या है, गुरु दक्षिणी, ना गुरु दक्षिणार्थी, कौत्सह। जर्जरम, तो जर्जरम क्या है, शरीरम, जर्जर हो रहा है शरीर, ठीक है। सागरस्य, सागरस्य षष्ठी सहस्त्र पुत्र, तो घा नंबर का क्या आ जाएगा, तीसरा, षष्ठी सहस्त्र पुत्र सागरस्य, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 12, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखित, तो वृक्षणाम छेदनम महत पापम, ठीक है, तो क्या है, आम सही बात है, वृक्षों को क्या करना चाहिए, काटना महान पाप है, ठीक। सर्वकाल विचारी ना भवेत, सर्वकाल विचारी ना भवेत, तो यह क्या हो जाएगा, ना, सर्वकाल विचारी ना भवेत। अब नेक्स्ट देखते हैं, शुद्धोधन राहुल से पिता आसीत, तो शुद्धोधन जो थे वो राहुल के पिता थे, है ना, तो ना, नहीं थे, ठीक है। कुबेर रघु धनम दत्तवान, तो आम कुबेर जो है वह क्या करते हैं, धन देते हैं ना, तो रघुम धनम, रघु को धन दिए। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर होते हैं 13। देखिए इसमें दिया गया है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुराणाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, यह 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो और देखिए इसमें जैसे दिया गया है, शिव वीरा छत्रसालाय किम नाम कृपाणम अयच्छत, तो ये क्वेश्चन जो है वह आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, और आंसर भी दिए गए हैं भवानीति, एक पद में लिखना है ना, एक पदेन मतलब एक शब्द में लिखना है, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न पत्रे समागता श्लोकात विहाय स्वपाठ पुस्तकस्य सुभाषतानि द्वयम लिखित, 2 श्लोक लिखिए सुभाषतानि के, तो आपको ये इसमें ना आए हो। स्वप्राचार्यस्य कृते 5 दिवसानां अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखित, तो संस्कृत भाषा में एक अपने प्राचार्य को 5 दिवस के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखना है। या स्वामित्राय एकम शुभकामना पत्रम संस्कृत लिखित, तो एक शुभकामना पत्र अपने मित्र को लिखिए संस्कृत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, ठीक है। तो ये आपको शुद्ध और अशुद्ध करना, सीतारामस्य से वनम, गता नहीं आएगी, क्या होगी, गच्छत, गतः
सह वनम गच्छति, है ना। तो सीता गई थी, इसमें लकार कौन सा आ जाएगा, लट लकार, सॉरी हाँ लट लकार आ जाएगा। और लट लकार का ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, तो गच्छति आ जाएगा। जलस्य बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। जलस्य बिना जीवनम नास्ति, तो विना आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बाला अस्ति, ऐसा बाला अस्ति, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा है, तो ऐसा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एषः विसर्ग आएगा। त्वम नाम किम, तो त्वम नाम किम की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ माँ के नीचे हलंत आ जाएगा, ठीक है। सैनिका अश्विन पतति, सैनिका अश्वन, सैनिकः अश्विन, तो अश्विन की जगह क्या हो जाएगा, अश्वः, अश्वम, सैनिका अश्वम पतति। घोड़े को, है ना, सैनिक सैनिक घोड़, सैनिकः अश्वेन पतति, सैनिक ने अश्व को गिराया, तो अश्वेन सैनिका पतति, अश्वेन सैनिका पतति, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजन करें। तो ये दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और इसको क्रम संयोजन खुद कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 दिया गया, अधोलिखित गद्या अपठित गद्यान् सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो ये जो उत्तर है इसके संस्कृत भाषा में लिखो, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ के हल कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पर, अधोलिखितेषु एकम विषयम सब स्वीकृत सब सत शब्देषु 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखो। अनुशासन महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा महत्व मम दिनचर्या। तो ये आप लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है और ये पेपर के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।